आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर कथन ठीक है सही है। हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है, मतलब चार यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है इनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। दूसरा है इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्रीकेसर होते हैं। तीसरा कह रहे हैं परागण होता है, ठीक है। चौथा कह रहे हैं वो एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला चौथा, दूसरा है दूसरा, तीसरा और चौथा, तीसरा है तीसरा और चौथा, और चौथा है पहला, तीसरा और चौथा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले समझते हैं एक लिंगी पुष्प क्या है, ठीक है। तो पुष्प जो होता है ये जनन कह सकते हो, अंग हो सकता है पादपों का, ठीक है। तो इसमें एक लिंगी का मतलब होता है इसमें या तो नर जनन अंग होगा या तो मादा जनन अंग होगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों होंगे तो उसे उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं या द्विलिंगी बोलते हैं, ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प का मतलब या तो नर होगा या तो मादा, ठीक है। तो देखेंगे पहला कौन सा है। पहला कह रहे हैं इसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, ठीक है। तो पुंकेसर का मतलब यहाँ पर नर जनन भाग है और स्त्रीकेसर का मतलब मादा जनन भाग। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, सिर्फ एक रह सकता है एक साथ, ठीक है, एक रह सकता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सही कथन पे चुनना है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा इनमें या तो स्त्रीकेसर होते हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। एक टाइम पे सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कह रहे हैं इनमें परागण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर चाहे यहाँ पर नर हो या मादा हो, इनमें क्या होगा, परागण होगा। कैसे? अगर यहाँ पर नर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पुंकेसर जैसे है, तो इसमें से क्या निकलेगा, परागकण निकलेंगे। और ये दूसरे पुष्प के स्त्री कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कह सकते हो स्त्री के सर पर, या जिसे हम बोल सकते हैं वर्तिकाग्र, उस पर जाएगा और यहाँ पर परागण होगा, ठीक है। तो इसमें कह सकते हो यहाँ पर परागण भी होगा अगर एक लिंगी है, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। और चौथा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि परागण दो तरह का होता है, मतलब पर परागण स्वपरागण। तो एक लिंगी होगा तो अधिकतर इसमें क्या होंगे, ठीक है, पर परागण होगा, ठीक है। और चौथा है एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, वो फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिनमें सिर्फ पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर का मतलब यहाँ पर नर जनन भाग, ठीक है, जिसमें कि अधिकतर परागकण बन सकते हैं। एक लिंगी है मतलब इसमें सिर्फ नर भाग हैं। तो अगर नर भाग है तो इसमें फल उत्पन्न नहीं होगा। कैसे? क्योंकि जब यहाँ पर मादा भाग होंगे तभी यहाँ पर ये निषेचन करेंगे और यहाँ पे फल उत्पन्न होगा, ठीक है। तो सिर्फ नर है तो यहाँ पे फल उत्पन्न नहीं होंगे, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला, ठीक है, तीसरा और चौथा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा, बाकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पहला गलत है हमारा, दूसरा और, ठीक है, तीसरा और चौथा सही है। तो राइट ऑप्शन सेकंड होगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।